Good morning friends. In this video we will see past tense. स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस से। इन वाक्यों को देखें। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। यू वर सैड, तुम उदास थे। दे वर लीडर्स, वे लोग नेता थे। राम हैड हॉर्स, राम के पास एक घोड़ा था। यू हैड अ काऊ, तुम्हारे पास एक गाय थी। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया या मैं वहाँ गया था। ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा या उसने पत्र लिखा था। ऊपर के वाक्यों में आई वर्ब्स वॉज, वर, हैड, वेंट और रोट के वर्ब फॉर्म पर विचार करने से पता चलता है कि ये सभी सिंपल पास्ट फॉर्म में प्रयुक्त है। ऐसे वर्ब फॉर्म्स में प्रयुक्त वर्ब्स को सिंपल पास्ट टेंस में होना समझा जाता है। इस टेंस के वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बनावट होती है। सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट फॉर्म यानी वर्ब टू। नोट नंबर 1, हिंदी के वाक्यों में इस टेंस की क्रिया का रूप था, थी, थे, थी या धातु प्लस आ, ई, ए प्लस था, थी, थे होता है। अंग्रेजी अनुवाद के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए वाक्यों को देखें और इस सारणी को ध्यान में रखें। पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई वाज, आई हैड, आई एट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वी वर, वी हैड, वी एट सेकेंड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यू वर, यू हैड, यू एट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यू वर, यू हैड, यू एट थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ही वॉज, ही हैड, ही एट और फिर थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नंबर के साथ। दे वर, दे हैड, दे एट। नोट नंबर 2, जब वर्ब के रूप में वॉज, वर, हैड का प्रयोग करना होता है तब इसके बाद नाउन या कोई अन्य उपयुक्त कॉम्प्लीमेंट पूरक देना अनिवार्य हो जाता है। जैसे आई वॉज इल, वॉज के बाद इल कॉम्प्लीमेंट है। दे वर टीचर्स, टीचर्स कॉम्प्लीमेंट है। आई हैड अहर्स, अहर्स कॉम्प्लीमेंट है। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग। इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः ऐसे कार्य व्यापार के लिए होता है जो भूतकाल में समाप्त हो गया। जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला था। ही डाइड इन 1980, वे 1980 में मरे। ही टॉट अस, उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। कार्य व्यापार भूतकाल में पूर्णतः समाप्त हो गया है। इस टेंस का प्रयोग पास्ट टेंस से संबंधित घटनाओं या स्थितियों का वर्णन करने में भी होता है। जैसे इट वाज 1957, सन 1957 का समय था। वी वर हैप्पी, हम लोग खुश थे। इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी। पास्ट टाइम रिलेटेड सिचुएशन, अतीत के समय से संबंधित, अतीत के समय संबंधित स्थिति। इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में कोई काम करने की आदत का बोध कराने में भी होता है। जैसे आई यूज्ड टू स्मोक, मैं धूम्रपान किया करता था। ही ऑलवेज हेल्प मी, वे हमेशा मेरी मदद करते थे। तो भूतकाल में काम करने की आदत बताई जा रही है। इसके आगे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इन वाक्यों पर विचार करें। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा था। शी वॉज डांसिंग, वह नृत्य कर रही थी। योर ब्रदर्स वर स्लीपिंग, आपके भाई लोग सो रहे थे। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। ऊपर के वाक्यों में आए वर्ब्स वॉज गोइंग, वॉज डांसिंग, वर स्लीपिंग और वॉज रेनिंग के वर्ब फॉर्म पर विचार करने से पता चलता है कि इनका वर्ब फॉर्म वॉज, वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसे वर्ब फॉर्म में प्रयुक्त वर्ब्स को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में होना समझा जाता है। इस टेंस के वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बनावट होती है। सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। नोट, हिंदी के वाक्यों में इस टेंस की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे
रही थी रहता है तथा वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद में सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर आता है और उसके बाद क्रिया का वर्ब आईएनजी फॉर्म। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए वाक्यों को देखें, कहाँ वॉज और कहाँ वर का प्रयोग होगा यह इस तालिका से स्पष्ट है। पर्सन, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आई वॉज ईटिंग, और फिर सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर वी वर ईटिंग। सेकेंड पर्सन में सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर यू वर ईटिंग, और फिर सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर यू आर ईटिंग। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर ही सी इट राम वॉज ईटिंग, और सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर दे वर ईटिंग। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग। इस टेंस का प्रयोग मुख्य प्रयोग भूतकाल में किसी कार्य व्यापार के जारी रहने का बोध कराने के लिए होता है। जैसे ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। दे वर टॉकिंग, वे बात कर रहे थे। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। ही वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था। कार्य भूतकाल में जारी था। पास्ट परफेक्ट टेंस, इन वाक्यों को देखें। आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ऊपर के वाक्यों में आई वर्ब्स हैड रीच्ड, हैड फ्लेड और हैड डाइड के वर्ब फॉर्म पर विचार करने से पता चलता है कि इनका वर्ब फॉर्म हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल है। ऐसे वर्ब फॉर्म में प्रयुक्त वर्ब्स को पास्ट परफेक्ट टेंस में होना समझा जाता है। इस टेंस के वाक्यों में संबंधित सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3। नोट, हिंदी के वाक्यों में इस टेंस की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी रहता है। अंग्रेजी अनुवाद के लिए सब्जेक्ट के बाद हैड दिया जाता है और हैड के बाद मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए वाक्यों को देखें जिनके प्रथम भाग में पास्ट परफेक्ट टेंस प्रयुक्त हुए हैं। पर्सन, फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर में रहे तो आई हैड ईटन और सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर वी हैड ईटन। सेकेंड पर्सन के लिए सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर यू हैड ईटन और सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर यू हैड ईटन। थर्ड पर्सन के लिए सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर ही सी इट राम हैड ईटन, सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर दे द बॉयज हैड ईटन। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग। यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हों और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए सिंपल पास्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इस वाक्य से यह स्पष्ट है कि भूतकाल में दो काम हुए, रोगी का मरना और डॉक्टर का आना। रोगी का मरना पहले पूरा हुआ अतः इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा और डॉक्टर का आना बाद में संपन्न हुआ अतः इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा। इस प्रकार अभिष्ट वाक्य का अनुवाद होगा द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले। इस प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में किसी घटना के पहले संपन्न हो चुका था। आपने पास्ट परफेक्ट टेंस परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों में देखा है जिनके दो भाग हैं। कभी कभी ऐसे वाक्यों के दो भाग नहीं होते हैं परंतु प्रसंग कंटेक्स्ट से स्पष्ट रहता है कि अभिष्ट कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। ऐसे वाक्यों में दूसरा कार्य लुप्त या अंडरस्टूड रहता है। ऐसे वाक्यों में भी पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे आई हैड ऑलरेडी
कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। इसके आगे शी हैड रीच्ड मच अर्लियर, वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी। आई हैड नेवर बीन टू दिल्ली बिफोर, इसके पूर्व मैं कभी दिल्ली नहीं गया था। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अनेक परिस्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में भी होता है। जैसे आई हैव बीन इल फॉर 10 days, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैड बीन इल फॉर 10 days, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इसी के आगे आई हैव सर्व्ड इन द आर्मी सिंस 1998, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैड सर्व्ड इन द आर्मी सिंस 1998, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैड बीन रनिंग, मैं दौड़ता रहा था। ही हैड बीन वर्किंग सिंस 2005, वह 2005 ईस्वी से काम कर रहा था। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही थी। दे हैड बीन लिविंग फॉर ईयर्स, वे लोग वर्षों से रह रहे थे। ऊपर के वाक्यों में आई वर्ब्स हैड बीन रनिंग, हैड बीन वॉकिंग, हैड बीन रनिंग और हैड बीन लिविंग के वर्ब फॉर्म पर विचार करने से पता चलता है कि इनका वर्ब फॉर्म हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसे वर्ब फॉर्म में प्रयुक्त वर्ब्स को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है। इस टेंस के वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बनावट होती है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। नोट, हिंदी के वाक्यों में इस टेंस की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी रहता है और क्रिया के पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द भी रहता है। जब भूतकालिक समय सूचक शब्द नहीं रहता है तब क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ती रही थी रहता है। अंग्रेजी अनुवाद के लिए सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगता है और इसके बाद मेन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। उदाहरण के लिए पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों को देखें और इस सारणी को ध्यान में रखें। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर आई हैड बीन ईटिंग, सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर वी हैड बीन ईटिंग। सेकेंड पर्सन, you had subject in singular number you had been eating, subject in plural number you had been eating. Third person, subject in singular number he had been eating, subject in plural number they had been eating. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः ऐसे काज व्यापार का बोध कराने के लिए होता है जो भूतकाल में कुछ समय या बहुत समय तक जारी था। जैसे दे हैड बीन फाइटिंग फॉर 10 years, वे लोग 10 वर्षों से लड़ रहे थे। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा था। थैंक्स।